नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे हैं और यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन किया गया है। तमाम मुद्दों को लेकर जो पूर्व में चल रहे थे, जिनका ज्ञापन इन्होंने दिया था, उन्हीं मुद्दों को लेकर आज इन्होंने कुलपति का पुतला दहन किया है। क्या पूरा मामला है आज पुतला दहन का जो आपका कार्यक्रम? देखिए, ये जो मामला आज का नहीं है और ये मामला चंद विद्यार्थियों का नहीं है। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता अगर सड़क पर उतरने का काम किया है और पुतला फूंकने का काम किया है तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी समस्या है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज अगर आप अंदर किसी भी विद्यार्थी से मिलने का प्रयास करेंगे और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय खंडहर बन गया है। यहाँ पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है परीक्षाएं तो देता है लेकिन उसे अंकपत्र नहीं मिलता है। वो लगातार परीक्षाओं की फीस तो देता है लेकिन उसे ये जानने का अधिकार नहीं कि वो कितना नंबर पाया। अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा देता है तो उसे सेकेंड सेमेस्टर के पहले रिजल्ट निकल जाना चाहिए, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता। वो सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षाएं देता है, थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं देता तब तक फर्स्ट सेमेस्टर की रिजल्ट ही नहीं निकल पाती। इसके अलावा पूरे वर्ष भर विद्यार्थी परेशान रहता है। कुछ छात्रावास की समस्या हो, लाइब्रेरी से समस्या हो, आईडी कार्ड से संबंधित समस्या हो कि आई कार्ड नहीं है, यहाँ पे गेट पे विद्यार्थी रोक लिए जाते हैं। इसके अलावा अनेकों समस्या है। उसके बाद भी जब सामान्य विद्यार्थी इन समस्याओं को लेकर कुलपति से मिलने का प्रयास करता है तो उन्हें बाहर इस गेट पे ही रोक लिया जाता है और किसी भी ऐसे अधिकारी से मिलने नहीं दिया जाता है जो इसका जवाब दे सके कि आखिर में विद्यार्थी इस चक्रव्यूह में फंसा, उस चक्रव्यूह में से निकलेगा कब। यहाँ तक कि विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता लगभग सैकड़ों बार पिछले 3 वर्षों में कुलपति से मिल चुके हैं और इन समस्याओं को नोट करा चुके हैं। बार बार कुलपति जी कहते हैं कमेटी बनाएंगे, कमेटी बना के इसका निस्तारण करेंगे, लेकिन आज तक ना कोई कमेटी बनी, ना आज तक निस्तारण होगा। इसके अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक छात्रावास है, आप सभी जान रहे होंगे, जिसमें सबसे बड़ा छात्रावास एनसी छात्रावास है, जिसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय के अगल बगल जो देहाती छात्र हैं वो आके वहाँ पे एडमिशन इसलिए कराते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कहीं रूम लेके अपना जीवन यापन कर पाए। उस छात्रावास में भी लगभग 11-12 महीनों से पीएससी है जहाँ पे विद्यार्थियों को रहना चाहिए। इन समस्याओं को लेकर भी हम कुलपति से मिले। कुलपति जी 15 दिन में कहते हैं समाधान कर देंगे, 20 दिन में समाधान कर देंगे और हद तो तब हो गई जब विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं इस समस्याओं को लेकर गए और विद्यार्थी वो कुलपति जी साफ सुनने से मना कर दिया और कहे कि इन सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है। उनके फाइल में सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है, उनके कागज़ पे सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है, लेकिन जब गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो समस्याएं अब कुएं से खाई बनती जा रही हैं और विद्यार्थियों का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता आज मुख्य द्वार पर पुतला फूंकने का काम किए। पुतला ला रहे थे तब भी छीना झपटी हुई। हमारे बहुत से कार्यकर्ता जो है कि आग से जले भी, कई लोगों का कपड़ा जल गया, कई लोगों का चेहरा जल गया, मेरा स्वयं अंगुली जल गया, चेहरे जल गए, बाल जल गए। यहाँ के शिक्षक उन कुलपति के पुतले को तो बचाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के शिक्षक कभी प्रोटेस्ट करके नहीं कहते हैं कि कुलपति जी आप आइए, विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनिए। और स्वयं ये शिक्षक वो अपने अधिकारों के लिए भी नहीं लड़ पाते हैं और शिक्षक भी परेशान हैं। शिक्षकों में भी कई गुट बट गए हैं, लेकिन वो शिक्षक जब अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पाते हैं तो विद्यार्थी के अधिकार के लिए क्या लड़ेंगे। और वो आज यहाँ पे आके कुलपति को डिफेंस कर रहे थे, ना कि वो कुलपति से जाके ये ना कहते हैं कि विद्यार्थियों के मामले की बात है सर और विद्यार्थियों के भविष्य की बात है, इनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान जल्दी हो। इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, बस वो चाटुकारिता करते हैं और तलवे चाटने का काम करते हैं, जो आज आप मीडिया के माध्यम से आप सभी दिखाएंगे भी, आप सभी कवरेज भी किए हैं उन सभी दृश्यों का। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर पुतला फूंका गया। लेकिन मैं अंतिम में जाते जाते एक बार और चेतावनी देता हूँ कि इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इससे भी उग्र आंदोलन होगा और उस उग्र आंदोलन में सामना काम होगा। जेल जाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, खून देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन हुआ तो हम सभी मानेंगे नहीं और खून लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री सौरभ गौड़ थे, जिन्होंने बताया कि तमाम जो विश्वविद्यालय में समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर आज हमने कुलपति का पुतला दहन किया है और आगे भी हम आंदोलन जारी रखेंगे। विश्वविद्यालय की तमाम समस्याओं पर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं है और अब देखना यह है कि इस सारी घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है और विश्वविद्यालय में जो तमाम समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। धन्यवाद।